बैठकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, और वो भी कार्तिक मास में। तो कार्तिक मास की एकादशी में हम इसको श्रवण कर रहे हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि कार्तिक मास में जब भगवान का जब जन्म हुआ था, तब रोहिणी नक्षत्र था, सब आ गए थे। वैसे ही आज एकादशी व्रत भी साथ में है, कार्तिक मास भी चल रहा है, और हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण भी कर रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है। और वो भी कृष्ण कथा का, कृष्ण जन्म है, और वो भी हम कृष्ण कथा का, भगवान कृष्ण के जन्म का आस्वादन लेंगे। और हम कहाँ बैठे हैं? वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्य उदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धना। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वैकुंठा जनितो वरा, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा धाम है। क्यों ऐसे? जनितो वरा मधुपुरी, क्योंकि भगवान का वहाँ जन्म हुआ था। जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्। और मथुरा से भी श्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ तत्रापि रासोत्सवात्, बड़ा था श्रेष्ठ। मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन धाम है, क्योंकि यहाँ भगवान ने रस रचाया था। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस ब्रज में बैठकर श्रीमद् भागवतम का पान कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के रस का आस्वादन कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि जयति तेदिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा। जयति तेदिकं, ये जो ब्रज का जो यश है, वो और भी बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? जयति ते अधिकम, अधिकम अर्थात बहुत ज्यादा हो गया है। अधिकम, जयति ते अधिकम जन्म नाम जा। जब से भगवान कृष्ण का इस जन्म में, इस ब्रज में जन्म हुआ है, जन्म इस ब्रज में हुआ है जब से भगवान का, तब से इसकी जो महिमा है वह अधिक हो गई है। और इसीलिए तो मुक्ति जो है, मुक्ति है, हम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें मुक्ति प्राप्त हो, पर मुक्ति भगवान से कह रही है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। भगवान कृष्ण से, भगवान गोपाल से मुक्ति कह रही है कि हे भगवान, मेरी भी मुक्ति बताओ, मैं सबकी मुक्ति करती हूँ, मेरी भी मुक्ति बताओ। तो भगवान बोलते हैं, ब्रज न जोड़े मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज की जो रज है, वृंदावन धाम की जो रज है, वो अपने मस्तक पर लगा लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं। तो देखिए इस ब्रज की जो महिमा है कितनी बढ़ चुकी है। पर आज के युग में अगर देखा जाए तो जिसके साथ कोई नहीं, उसके साथ कौन है? पर आज के युग में
फिर भी यदि आप नहीं कर पाए, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम दिया, जानिए सूर्याभिषेक। मनुष्य जन्म मिला है और फिर भी अगर आपको राधा कृष्ण का भजन नहीं कर पाए, जानिए सूर्याभिषेक, तो आप जानबूझकर विष खाने के बराबर है। और जो भगवान की कथा है, कृष्ण कथा है, ये पद्म पुराण में बता रही है कि हमें कभी वैष्णव के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। पर हमारी दीदी परम वैष्णव है, जिनके मुख से आप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है। आज के युग में ऐसा नहीं होता। पहले के युग में बहुत अंतर है और आज के युग में बहुत अंतर है। पहले के युग में कहते थे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी मोहरी करेगा कब। कल का काम है तो आज कर लो, आज का काम है तो अभी कर लो। भगवान का हरि नाम भज लो। क्यों? क्योंकि कब ये शरीर चला जाए, कब प्रलय आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। पर आज के युग में अगर आप देखो तो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है, अभी पड़े हैं परसों। राधे राधे। आज के युग में ये है कि आज का काम है, ठीक है कल करना। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, कल का काम है तो परसों कर लेंगे। अरे भैया तेरे को इतनी जल्दी भी क्यों पड़ रही है, अभी तो सालों पड़े हैं। इसलिए हम इस माया से, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवा प्रपद्यन्ते माया मेतां धरन्ति। देवी ऐशा गुणमयी, इस 3 प्रकार की देवी मां शक्ति से बच पाना अत्यंत कठिन है। जब भी हम जाते हैं इस अंधकार रूपी जो पर्दा है उसको हटाने की कोशिश करते हैं, दुरत्या तो दुलत्ती मार देती है। दुरत्या इसको पार कर पाना बहुत दुष्कर है। मामेवा प्रपद्यन्ते माया मेतां धरन्ति। किंतु यदि कोई, भगवान बोल रहे हैं यदि इस माया से पार होना है, मामेवा प्रपद्यन्ते, तो भगवान बोल रहे हैं माम अर्थात मेरी, एव अर्थात केवल, मामेवा प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते अर्थात शरण में आ जाओ। किसकी शरण में? भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान बोले सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग कर माम अर्थात मेरी शरण पर जा, शरण में आ जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी शरण में, भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण में। मामेव शरणं व्रज, तो भगवान बोलते हैं आप तो सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। आप तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा, भगवान का वैकुंठ भी प्राप्त। जरूर वो कंस था। कंस कितने पाप किए उसने, देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, 6 पुत्रों को मार डाला। और अंत में जब भगवान बड़े हो गए और जब उसका मरने का टाइम आया, वध का टाइम आया, सा नित्यादुद्विग्न धियातमीश्वरम पिबन अदम्बा विचिरं स्वपंससन् यदा स चक्रायुधमागतो यथा तदैव रूपं दुर्वापमापा। सा नित्याद, सा वह कौन? कंस। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि वह, कंस को बोल रहा हूँ। सा नित्याद, वह कंस नित्याद, हर समय नित्य, नित्याद
क्षण केवल बीते समय हम तो कहते हैं जब हमारे पास सुख रहता है, संपत्ति रहती है, तो हम भगवान को सबसे पहले भूल जाते हैं। तो जब हमारे पास दुख रहता है तब हम क्या करते हैं? ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन खा। हम क्या करते हैं? हमारे जो कष्ट है ये भगवान आप ले लो, और महीने का जो पेंशन है वो आता है। आज के युग में आप ये कर रहे हैं, आज के युग में हम ये सब कर रहे हैं, पर करना क्या चाहिए? भगवान को प्राप्त, हमारा एक ही लक्ष्य है कि भगवान को प्राप्त करना है। जरूर ये जो आपने जन्म लिया है, कलिर दोषे निधे राजन अस्ति है वो मान गुणा, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम विजय। कलिर दोषे निधे राजन, ये कलयुग जो है दोषों का राजा है। कलिर दोषे निधे राजन अस्ति एको मान गुणा, पर इसमें एक मान गुण है, वो क्या है? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम विजय। यदि हम इस कलयुग में केवल कीर्तन कर ले, और कीर्तन भी कैसे भी करो, कीर्तन कैसे भी करो, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामेत संकीर्तनागम पुंसो नये दे दो यथा नला। जो जामिल का चरित्र है, उस जामिल के चरित्र में जो भी बताया था हमें, तो अजामिल के चरित्र में अजामिल ने कैसे नाम लिया? उसके बेटे का बस नारायण नाम था, उसने अपने बेटे को बुलाया और भगवान विष्णु के दूत आ गए। तो अज्ञानात् अथवा ज्ञानात्, अज्ञानात् अर्थात अनजाने, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात्, अनजाने तथा जाने में, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामेत, ये भगवान का नाम है, उत्तम श्लोक नामेत संकीर्तनागम पुंसो। यदि अनजाने या जाने में भी भगवान का संकीर्तन हो जाता है, पुंसो मनुष्य से दहे दे दो यथा नला। जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारे सभी पाप कर्मों को जलाकर राख कर देती है। और भगवान का जो नाम है, और भगवान जो है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान का नाम पूर्ण है, भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं, भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और पूर्ण से कुछ भी ले लेंगे तो वो भी पूर्ण रहेगा। और ये जो भगवान का भजन है अनलिमिटेड है, आप हार मत मानिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। अगर ऐसे आप चुप गए, एक माला भी नहीं हुई, और श्रोता की जगह हम सोता हो गए, तो फिर भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर। किंतु यदि कोई एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो उसे इतना फल प्राप्त होता है, ये ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कितने कल्पों के बाद भी मैं नहीं बता पाऊंगा कि एक हरे कृष्णा महामंत्र का फल कितना प्राप्त होता है। तो और यदि आप 16 माला यदि करते हैं या एक माला भी करते हैं तो भी उसका कितना फल प्राप्त होगा। तो चलिए हम भजन के माध्यम से आगे चलते हैं और आस्वादन लेते हैं। पर भजन में, कथा में कभी कभी सो जाते हैं, पर भजन में नहीं सोना चाहिए।